Hello friends, good evening, and today is the last class of unit and dimension for theoretical concept. आज हम लोगों का लास्ट क्लास होगा theoretical. हम लोग यूनिट्स पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है. इसका लास्ट जो टॉपिक हमारा बचा हुआ, 2-3 टॉपिक बचा हुआ, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा. तो 6 नंबर टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास लिखा था. क्या लिखा था? तो एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो हम लोग लिखेंगे एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स. अब हम यहाँ ये नहीं लिखने जा रहे हैं देयर आर सम इम्पोर्टेंट्स एसआई यूनिट्स, एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट्स, ठीक है. वो अंडरस्टूड है, आप लिख सकते हैं खुद. यहाँ सबसे पहले हमने इसके बारे में कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया भी था. तो इस क्लास में हम लोग इसको पूरा क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इसमें 6 का फर्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसको हम लोग समझते हैं. कोहेरेंट का मतलब होता है जो आसानी से समझ में आए, ठीक है. तो यहाँ पे कोहेरेंट का जो हमारा यहाँ मतलब है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन दिस केस, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि सीजीएस यूनिट की बात करते हैं या एमकेएस यूनिट में बात करते हैं, तो सिंपली क्या होता है कि अगर हम ड्राइव यूनिट निकालते हैं सीजीएस यूनिट में, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ ना कुछ आपको मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि इसमें एसआई यूनिट में बात करेंगे, तो एसआई यूनिट में अगर कोई भी ड्राइव यूनिट है हमारा, ठीक है, तो उस ड्राइव यूनिट को हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जो उसका बेस एसआई यूनिट है उससे मल्टीप्लाई या डिवीजन करके हम लोग क्या करते हैं, उस ड्राइव यूनिट को हम लोग पार्टिकुलर निकाल लेते हैं. तो देखते हैं. तो जैसे आप एग्जांपल यहाँ समझ लें पहले, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे. जैसे कि हम लोग बात करते हैं फोर्स की बात करते हैं. तो फोर्स हमारा 2 बेसिक क्वांटिटी से मिलके बना हुआ. किससे मिलके बना हुआ? फोर्स हमारा 2 बेसिक क्वांटिटी मिलके बना हुआ. किससे? मास और एक्सेलरेशन से बना हुआ. किससे बना हुआ? मास एंड एक्सेलरेशन से बना हुआ. तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि मास का जो एसआई यूनिट होगा उसके यूनिट को लिखेंगे. तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी लिख देंगे. और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. तो केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या हो गया? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का लाएगा. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं. तो इस तरह से हम लोग किसी का भी इसी तरह से हम लोग वर्क का निकाल सकते हैं. तो जिस बेसिक यूनिट से बना हुआ होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसके यूनिट से हम लोग जो उसका बेसिक एसआई यूनिट होगा उसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे. यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डाटा हमारा यूज़ नहीं हो रहा, किसमें? ड्राइव यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे in case of drive unit, in case of drive unit, simply we divide
and multiplying the base SI unit divide and multiply by the base SI unit, बेस SI यूनिट। लेकिन यहीं पे अगर हम CGS यूनिट की बात करेंगे, MKS यूनिट की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल डाटा का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, बट इसी में हम लिख सकते हैं, बट इन CGS and MKS unit we multiply some numerical data या न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने आपको पहले ही लिख दिया था। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं कि जैसे फोर्स है हमारा, तो फोर्स हमारा दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ, मास एंड एक्सेलरेशंस। फोर्स हमारा कितना फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना, दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ, मास एंड एक्सेलरेशंस। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मास का SI यूनिट लिखेंगे kg और एक्सेलरेशन का SI यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा यूनिट कहलाएगा, ये यूनिट कहलाएगा ड्राइव यूनिट। तो इस केस में हम लोग सिंपली जो उसका बेसिक SI यूनिट था उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या किए, उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डाटा जैसे CGS में और MKS वगैरह में हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं, एक ड्राइव यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल डाटा से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको राइट कर लीजिए। इसके बाद हमारा है डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 6 नंबर का नेक्स्ट टॉपिक, और आप अपने नोट्स में पूर्ण रूप से कम्प्लीटली हर एक लेक्चर को लिखेंगे तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। सेकेंड में हम लोग लिखेंगे डेसिमल से पहले आप लिख लेंगे रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल में आप पहले इसको समझ लीजिए। रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि जैसे अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट में एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डिफरेंट फॉर्म होगा, हर एक फॉर्म के लिए हम लोग सिंपली एक ही किसका यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा हमारा क्या एडवांटेज है किसका, SI यूनिट का, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी डिफरेंट मैनी फॉर्म में हो, लेकिन उसके लिए हम लोग सिर्फ एक ही यूनिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, हीट एनर्जी की बात करेंगे, ये सारे क्या एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म। लेकिन और हर एक अगर हम इसका SI यूनिट अगर बोले तो हर एक फॉर्म का SI यूनिट हम लोग सिंपली यूज क्या करते हैं, जूल यूज करते हैं, ठीक है।
और यहीं पे अगर हम MKS यूनिट और CGS यूनिट का कोई एग्जांपल ले, सपोज दैट हम MKS यूनिट का एग्जांपल लेते हैं, तो MKS यूनिट में जैसे अगर बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग MKS यूनिट में हम लोग जूल में मेजर करते हैं। हीट एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं कैलोरीज में मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, वाट आवर में यूज करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी का एक ही फॉर्म है, लेकिन हम लोग उसके लिए क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का यूज कर रहे हैं। लेकिन SI यूनिट में कोई भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो, लेकिन हम लोग उसके लिए सिर्फ एक ही SI यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, SI यूनिट का। तो लिखेंगे हम लोग फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी, फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी, one unit is used in SI system of unit, system of unit। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं different form of energies, different form of energies such as mechanical energy, mechanical energy, electrical energy, electrical energy, heat energy, heat energy, all these energy, all these are measured in joule, measured in SI unit, measured in SI unit is जूल या जूल्स, ठीक है। तो एनर्जी का हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म था, है एनर्जी हमारा क्या एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं। तो सभी के लिए हमने क्या यूज किया, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट यूज किया। कौन सा यूनिट यूज किया, तो जूल यूज किया। ठीक, अगर हम इसी के जगह अगर हम MKS का यूज करेंगे, तो MKS में इसका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के लोग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, बट इन MKS यूनिट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल energy is measured in joule, heat energy in calories, electrical
इलेक्ट्रिक एनर्जी measured in watt hour. ठीक है, वाट आवर। तो हम यहाँ पे देखें कि मैकेनिकल एनर्जी का जो डिफरेंट फॉर्म था उसके लिए हमने क्या किया, डिफरेंट यूनिट का यूज़ किया। लेकिन एसआई यूनिट में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए हमने सिर्फ एक ही यूनिट यूज किया, वो कौन सा था, जूल था। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमारा किसका है, एसआई यूनिट का है। ठीक है, अब इसके आगे ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से, आप इसे राइट कर लें। इसके बाद एक और हम लोग देखेंगे, डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे। लिख चुके हैं? थर्ड में हम लोग देखेंगे डेसिमल सिस्टम, सीधा लिख देता है, या ऐसी कोई यूनिट डेसिमल सिस्टम यूनिट भी लिख सकता है, लाइक CGS and MKS, like CGS and MKS unit SI unit is also a decimal unit। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से हमारा, अगर एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 किलोवाट आवर, फॉर एग्जांपल में हम लोग यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल में 1 किलोवाट आवर, अगर 1 किलोवाट आवर जो है हमारा, ये आपको MKS यूनिट में है, किस में है, MKS यूनिट में। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये डेसिमल SI यूनिट है हमारा, किसका, SI यूनिट के फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये भी क्या कर रहा है, डेसिमल सिस्टम को क्या कर रहा, ऑवे कर रहा, मतलब इसका भी जो वैल्यू होगा वो हमारा किस में आ सकता है, पॉइंट में आएगा, किसका, तो SI यूनिट का ये वैल्यू हम लोग किस में लिख सकते हैं, पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, तो मेन 3 एडवांटेज था जो कि हम देख लिए, और भी छोटे मोटे एडवांटेज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज था किसका, SI यूनिट का, वो हम लोग देख चुके हैं। तो 6 नंबर टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी हमारा बहुत ज़रूरी है, जहाँ की मैक्सिमम टाइम हम लोग अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा जो डाटा रहता, जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, उसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कौन सा टॉपिक है, तो प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको हम लोग देखते हैं। सेवन नंबर टॉपिक में हम लोग लिखेंगे प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहली बात, प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे लगा दे किसके लिए,
तो हम लोग पहले फॉर लार्ज डिस्टेंस, थोड़ा सा सही से लिख लेंगे, फॉर लार्ज डिस्टेंस। प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट आप कहेंगे कि ये एसआई, आपने तो कहा था कि 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस और एसआई है, तो ये प्रैक्टिकल कहाँ से आ गया? प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब होता है कि हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं कि जो यूनिट हमारे पास में प्रजेंट है, चाहे वो एसआई के फॉर्म में हो या सीजीएस के फॉर्म में हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल के फॉर्म में एक ह्यूज अमाउंट या एक बड़ा अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उस यूनिट का यूज करते हैं, और उसी यूनिट को या उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे कि हम बात करते हैं 100 kg का, तो 100 kg को हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो उसको हम लोग 1 टन बोलते हैं। कितना बोलते हैं? सॉरी 1000 kg का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 1 टन बराबर कितना होता? तो 1000 kg होता। तो एसआई यूनिट केजी, एसआई यूनिट हमारा मास का क्या है केजी है, ठीक है। लेकिन उसी 1 kg को हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हैं कि 1 टन की अगर बात करेंगे 1 टन, तो 1 टन बराबर हम लोग लिखते हैं 1000 kg। तो रियल में ये जो यूनिट है अगर हम 1 kg को ही हमने क्या किया 1000 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1000 kg में हो जाएगा। तो जो हमारे पास में यूनिट था एसआई यूनिट, उसी को हमने क्या किया कि एक बिग मल्टीपल के फॉर्म में हमने क्या किया उसका यूज किया और उसका एक पार्टिकुलर नेम दे दिया। इसको क्या नेम दिया? तो 1 टन दिया। तो ये भी हमारा क्या हो गया यूनिट हो गया, और इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंट लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए हमारा अलग प्रैक्टिकल यूनिट होगा, टाइम के लिए हमारा अलग होगा। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या प्रैक्टिकल यूनिट होगा वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे लार्ज डिस्टेंस के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको शॉर्ट सिंबलाइज हम लोग करेंगे एयू से। यह हमारा होता है द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और शॉर्ट सिंबलाइज हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किससे करते हैं? तो शॉर्ट सिंबलाइज हम लोग एयू से करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे 1 AU की अगर बात करेंगे तो यह होता है हमारा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। इसको अगर पूर्ण रूप से अगर हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्स में, या यहीं पे आप लिख सकते हैं इसको 1.5 अप्रॉक्स में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिखेंगे। तो आपको याद रखना 1 AU का वैल्यू कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होगा। हम लोग सभी को मीटर के फॉर्म में लेके चलेंगे, बाकी आपको जिस क्वांटिटी में बोलेगा, जिस यूनिट में बोलेगा ट्रांसफ़र करने के लिए, या जिस यूनिट में आपका वैल्यू दिया रहेगा वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग सभी को मीटर में लेके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट सबका क्या होता है मीटर के फॉर्मेट में होता है। इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड में हमारा होता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर की बात करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे
लाइट ईयर को हम लोग स्मॉल शॉर्ट में इंडिकेट करेंगे LY से। तो यहाँ से लिख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना हमारा क्या करेगा, डिस्टेंस को कवर करेगा, वह डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, 1 लाइट ईयर कहलाएगा। और लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर बात करेंगे 1 LY का मतलब क्या हो गया, लाइट ईयर, बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना। तो अगर इसको और आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, लाइट का वेलोसिटी कितना बताया अभी आपको, 3 × 10⁸ और टाइम हमारा कितना। तो एक साल में अगर हम टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो कीजिए। और टाइम का कैलकुलेशन किस में करना है, तो टाइम का कैलकुलेशन आपको करना है सेकेंड में। तो 24 आवर हम दिन से 24 आवर को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में कन्वर्ट होगा, फिर 60 से कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट होगा। ये 1 डे का हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 ईयर में कितना डे होता है, 365 डे होता है। 365 डे से कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा, ये पूरा टाइम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाइट ईयर इक्वल आपको हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻, कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻, ये आपको 15 मीटर होता है। अगर इसको आप किलोमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 LY इक्वल लिख सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये मैंने यहाँ पे किलोमीटर के फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हम लोग पहले ही बता चुके हैं मैक्सिमम टाइम लोग मीटर के फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन कहीं कहीं आपको एग्जाम वगैरह में किसके फॉर्म में दे सकता है, किलोमीटर के फॉर्म में दे सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनली आपको जो वैल्यू याद रखना वो कितना याद रखना, 9.46। 1 लाइट ईयर इक्वल कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अब इसमें एक और हमारा होता है किसके लिए, इसको आप पहले राइट कर चुके होंगे। एक और हमारा इसमें यूनिट होता है एक और हमारा यूनिट होता है लार्ज डिस्टेंस के लिए, क्या, पारसेक होता है, ठीक है। लिख लिए। थर्ड में हम लोग लिखेंगे पारसेक। पारसेक का अगर पूरा नाम लिखेंगे तो ये होता पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, पारसेक बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे ये हमारा, अगर आप इसको समझेंगे तो रियल में होता क्या है कि पहले आप लिख लें, इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस
the distance at which the distance at which the length of arc the length of an arc the length of an arc the length of an arc is equal to 1 AU and subtends angle is 1 मिनट। आपको इससे प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था इसका रिलेशन के लिए, किसके लिए, तो आर्क वगैरह के लिए, जहाँ कि हम लोग रेडियन के केस में देखे थे। तो रेडियन के केस में थीटा हमारा क्या होता था, थीटा बराबर L/R होता था। L हमारा क्या होता था, लेंथ ऑफ आर्क। तो पार्सेक हमारा क्या होता है कि जब पार्सेक रियल हमारा क्या है, डिस्टेंस है। पार्सेक हमारा रियल में क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे L का वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 AU होना चाहिए। पहले आप इसको कन्वर्ट कर ले किसमें, फॉर्मूला के फॉर्म में। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो R इक्वल लिख सकते हैं। R इक्वल हम लोग कितना लिख सकते हैं, R इक्वल R को इधर करेंगे तो ये L/थीटा होगा, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे तो R इक्वल हमारा डिस्टेंस जो होगा, L का वैल्यू कितना होना चाहिए, L का वैल्यू होना चाहिए 1 AU, ठीक है। और थीटा का वैल्यू होना चाहिए 1 मिनट के बराबर, जो एंगल हमारा बनेगा 1 AU जब हमारा होगा आर्क का लेंथ, तो उस केस में एंगल सबटेंड कितना होगा, तो 1 मिनट के बराबर होगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये तो हम आपको बता ही दिए थे, 1.496 इंटू 10⁻11। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा, मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये कितना होगा, π/60 इंटू 60 इंटू 180, ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, थीटा में कन्वर्ट होगा। और इसका जो वैल्यू आएगा तो R बराबर होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो 1 पार्सेक का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, 1 पार्सेक बराबर कितना होगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, लार्ज डिस्टेंस के लिए वो हम क्या यूज करते हैं, तो लार्ज डिस्टेंस के लिए हम लोग 3 यूज करेंगे यूनिट। पहला हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया, दूसरा आपको लाइट ईयर बताया, और तीसरा हमारा पार्सेक है। तो ये लार्ज डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 7 नंबर टॉपिक आपका कंप्लीट है। 8 नंबर में लिखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट 4, प्रैक्टिकल यूनिट 4 स्मॉल लेंथ लिख सकते हैं या स्मॉल डिस्टेंस।
जैसे 1 माइक्रोन, या इसी को 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। इसी को अगर 1 माइक्रोन की अगर बात करेंगे तो इसको शॉर्ट सिम्बलाइज किससे करते हैं, 1 μm से करते हैं। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट में ये हो जाएगा आपको 10⁶ मीटर हो जाएगा। सेकेंड में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर को 1 स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। नैनोमीटर को स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, इसको अगर आप लिखेंगे तो 1 × 10⁻, कितना होगा, 1 ना भी लिखे तो भी काम चलेगा, 10⁻, कितना लिखना चाहते लिख सकते, 1 × 10⁻⁹ मीटर होगा। उसके बाद थर्ड में 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को इस तरह से सिम्बलाइज कर सकते हैं। ये कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 1 फर्मी की बात करेंगे, 1 फर्मी की बात करेंगे तो 1 फर्मी को 1 और स्मॉल fm से इंडिकेट करेंगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻15 मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो ये 4 यूज करते हैं हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो ये 4 यूज करते हैं हम लोग स्मॉल डिस्टेंस के लिए। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे लिखिए इसको आप, एक और हम लोग लिख लेते हैं 9 में हम लोग लिखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर हैवी मास के लिए यूज करेंगे हम लोग। तो आपको बता दें, जैसे कि हम लोग 1 टन की बात करते हैं, या इसी को 1 मैट्रिक टन बोलते हैं, और इसी को 1 मैट्रिक टन बोलते हैं, मैट्रिक टन बोलेंगे। तो 1 मैट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1000 kg होता है। सेकेंड में 1 कुंटल की बात करेंगे, 1 कुंटल की बात करेंगे तो 1 कुंटल बराबर हमारा कितना होता है, 1 कुंटल बराबर होता है आपको 100 kg होता है। थर्ड में अगर हम बात करेंगे, एक होता है हमारा चंद्रशेखर लिमिट होता है। तो चंद्रशेखर लिमिट को 1 चंद्रशेखर लिमिट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो 1 CSL लिखेंगे। तो 1 CSL बराबर होता है 1.4
इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ सन होता है मास ऑफ 1 CSL, या इसी को चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। तो ये कितना था 1.4 इंटू मास ऑफ 1.4 को मास ऑफ सन से मल्टीप्लाई करें तो इसका लिमिट वैल्यू निकल जाएगा, 1 CS का वैल्यू लिमिट निकल जाएगा। और एक और हम लोग यूज करते हैं, जैसे इसमें एक और हम लोग यूज करते हैं 4 नंबर में, एक और हमारा कौन सा होगा, तो जैसे कि हम लोग एटम्स और एटम्स वगैरह को मेजर करते हैं, तो एटम्स के मास वगैरह को हम लोग किस में मेजर करते हैं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो 1 AMU इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा। ये कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये यूनिट थे किसके, 4 यूनिट थे किसके, मास के यूनिट थे। ठीक है, और इसमें 2 और आपको टॉपिक बच गया है इसका। ठीक है, तो 2 और टॉपिक को हम लोग, इसको आप राइट कर लीजिए, 2 और टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।